नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले फ्लिपकार्ट की तरफ से एक ईमेल काफ़ी सारे सेलर्स को रिसीव हुआ है, जिसमें फ्लिपकार्ट ने SPF क्लेम को ब्लॉक करने की बात कही है। मतलब मुझे ये ईमेल देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा कि अब फ्लिपकार्ट भी मीशो की तरह ही बिहेव कर रहा है। आपको पता होगा, कुछ टाइम पहले मीशो ने यूनिक बारकोडेड पैकेजिंग मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया था और सभी मीशो सेलर से बोला था कि आपको अपने ऑर्डर्स को इसी पैकेजिंग में पैक करना है, और जो भी सेलर्स उनके द्वारा बताए गए पैकेजिंग मटेरियल में ऑर्डर को डिस्पैच नहीं कर रहे थे, वो सेलर्स RTO क्लेम नहीं कर पा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं उस वक्त ऐसा लगा था कि मीशो ने सेलर के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। ऐसा कभी किसी ने भी नहीं किया कि सेलर RTO क्लेम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो पैकेजिंग मटेरियल मीशो के द्वारा जो बताया जा रहा है वो परचेज नहीं कर रहा, लेकिन मीशो ने ये कदम उठाया था और फिर एंड में मीशो सेलर्स को मजबूरी में आकर वही यूनिक बारकोडेड पैकेजिंग मटेरियल परचेज करना ही पड़ा। और अब बिल्कुल सिमिलर तरीके से फ्लिपकार्ट ने भी शिपिंग लेबल को परचेज करने के लिए बोला है, वो भी फ्लिपकार्ट के ऑथराइज्ड वेंडर से। मतलब ये तो हद ही पार कर दी। शिपिंग लेबल भी कोई ऐसी चीज है कि हम फ्लिपकार्ट के ऑथराइज्ड वेंडर से ही खरीदें? ये तो सरासर मनमानी है। देखो, पहले मुझे भी लगा था कि फ्लिपकार्ट शिपिंग लेबल को कैसे ही ट्रैक करेगा कि सेलर ने कहां से खरीदा है, लेकिन जब मेल आया तो पता चला कि दो तरीके हैं जिससे फ्लिपकार्ट चेक कर सकता है। एक तो मेल में क्लियरली लिख रहा है कि जो फ्लिपकार्ट के ऑथराइज्ड वेंडर से जब आप शिपिंग लेबल को परचेज करोगे तो वो वाला शिपिंग लेबल वाटरमार्क्ड होगा, उस पर एवरी डेनिजन ब्रांड का वाटरमार्क होगा, तो उससे पिकअप बॉय भी पता कर सकता है कि सेलर ने फ्लिपकार्ट के ऑथराइज्ड वेंडर से खरीदा है या फिर नहीं खरीदा। क्योंकि हो सकता है कल को फ्लिपकार्ट की टीम पिकअप बॉय से बोल दे कि अगर सेलर के पैकेट पे वो वाटरमार्क दिख रहा है तभी आप पैकेट का पिकअप करें। सेकेंडली, मेल में ये भी मेंशन किया है फ्लिपकार्ट ने कि जब आप शिपिंग लेबल को परचेज करें तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही परचेज करें और अपना GSTI नंबर जो है वहां पर मेंशन करें, जिससे कि आपको GST इनवॉइस मिल सके। और सेकेंडली, इससे फ्लिपकार्ट भी ट्रैक कर लेगा कि सेलर ने शिपिंग लेबल खरीदा है या फिर नहीं खरीदा। तो इन दोनों ही तरीके से फ्लिपकार्ट ट्रैक कर सकता है कि सेलर ने रिकमेंडेड वेंडर से शिपिंग लेबल को परचेज किया या फिर नहीं किया। और फ्लिपकार्ट ने जो भी रिसेंटली मेल आया उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर सेलर ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि रिकमेंडेड वेंडर से शिपिंग लेबल को परचेज नहीं करते हैं, तो फ्लिपकार्ट अब सेलर्स को SPF क्लेम करने ही नहीं देगा, वो SPF क्लेम को ब्लॉक कर देगा। मतलब जैसे मीशो ने RTO क्लेम को ब्लॉक कर दिया था, वैसे ही अब फ्लिपकार्ट भी SPF क्लेम को ब्लॉक कर देगा। मुझे जो मेल रिसीव हुआ है उसमें डेट 21 जून है SPF क्लेम को ब्लॉक करने की। काफी सेलर्स को जो मेल रिसीव हुआ है उसमें डेट 27 जून है, कुछ जगह डेट 3 जुलाई है, कुछ जगह डेट 27 जुलाई है, कुछ जगह डेट 1 अगस्त है। यानी कि डिफरेंट लोकेशंस के सेलर्स को डिफरेंट डेट्स दी है, मेल बिल्कुल सेम है। अब देखिए, जो मेरी 21 जून डेट है वो निकल चुकी है, तो मैं अभी कुछ दिनों में एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट ने जो SPF क्लेम को ब्लॉक करने की बात की है वो उस पर स्ट्रिक्ट है, यानी कि वो SPF क्लेम वाकई में ब्लॉक कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ अभी सेलर्स को डराने के लिए मेल भेजा गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आप सभी मार्केट प्लेस के जो शिपिंग लेबल हैं वो अपने लेजर प्रिंटर से ही प्रिंट करते आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आप अपना मन बना लीजिए कि आपको थर्मल प्रिंटर तो परचेज करना ही है। क्योंकि अगर आप फ्यूचर देख रहे हो इस ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में, तो आपको आने वाले टाइम में ये बहुत काम आएगा। इससे शिपिंग लेबल इससे प्रिंट होंगे, चाहे वो किसी भी मार्केट प्लेस की आप ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल इमीडिएटली खरीद लीजिए, लेकिन हाँ, आप अपना मन बना लीजिए कि अगर आप कोई बिजनेस लॉन्ग ड्यूरेशन में करना है तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है 3x5 शिपिंग लेबल की, जो कि फ्लिपकार्ट ऑथराइज्ड वेंडर से परचेज करने के लिए बोल रहा है। तो मैं समझता हूं कि हो सकता है आपने ऑलरेडी बल्क में पहले ही ऑफलाइन किसी वेंडर से 3x5 शिपिंग लेबल परचेज कर लिए और आपके पास अच्छा खासा स्टॉक रखा हुआ है। हो सकता है जो आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट ऑथराइज्ड वेंडर के रेट्स दिख रहे हो शिपिंग लेबल के, उससे अगर आप कंपेयर कर रहे हो अपने लोकल मार्केट में जो शिपिंग लेबल बिक रहा है, तो रेट्स में काफी डिफरेंस हो। और एक बात ये भी है कि जो ये 3x5 साइज के शिपिंग लेबल है वो सिर्फ हमें फ्लिपकार्ट में ही काम आने वाले हैं, ये कोई और मार्केट प्लेस पर तो काम आते नहीं है।
तो देखिए मैं समझता हूं कि आपकी काफी सारे रीजंस हो सकते हैं क्यों आप फ्लिपकार्ट के ऑथराइज्ड वेंडर से 3/5 शिपिंग लेबल परचेज नहीं करना चाहते। अब मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप एक हफ्ते और रुक जाइए, और अगर अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो अभी आप एक हफ्ते और रुक जाइए, क्योंकि मैं पर्सनली दोनों ही चीजों को एनालिसिस कर रहा हूं। पहले तो मैं ये देख रहा हूं कि फ्लिपकार्ट एसपीएफ क्लेम को वाकई में ब्लॉक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। दूसरा, मैं खुद से फ्लिपकार्ट के ऑथराइज्ड वेंडर से ये जो शिपिंग लेबल है वो परचेज करके देखूंगा, उसकी क्वालिटी चेक करूंगा, देखूंगा किस तरीके से वाटरमार्क मेंशन है शिपिंग लेबल पर। और फिर आपको एक हफ्ते के बाद जब मेरे दोनों एनालिसिस हो जाएंगे, एक तो एसपीएफ क्लेम ब्लॉक को लेकर और एक जो फ्लिपकार्ट जो रिकमेंड कर रहा है शिपिंग लेबल उसकी क्वालिटी को लेकर, जब मेरे दोनों ही एनालिसिस हो जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको शिपिंग लेबल जो है लोकल मार्केट से ही परचेज करना कंटिन्यू करना है या फिर आप ऑथराइज्ड वेंडर से परचेज करेंगे तो सही रहेगा। एक्चुअली फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं, देखिए अभी ना थोड़ा गर्मी का मौसम है और कोई खास सेल भी फ्लिपकार्ट की इन सीजन में चलती नहीं है, लेकिन 1 अगस्त के बाद ना काफी सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। पहले रक्षाबंधन आएगा, दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, न्यू ईयर आएगा, तो इस टाइम पर ना हर एक सेलर की सेल में ग्रोथ होती है। इसी टाइम पे वो बिग बिलियन डेज सेल, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल मार्केट प्लेसेस की आएंगी। तो इस टाइम सेल पर फोकस करना होता है, हमें अपने बिजनेस की ग्रोथ पे फोकस करना होता है, तो इन सब चीजों पर हम ध्यान नहीं दे पाते। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब जो प्रॉब्लम्स है ना शिपिंग लेबल को लेकर, थर्मल प्रिंटर को लेकर, आप जुलाई के एंड तक इसे रिजॉल्व कर ले। मतलब ऐसा ना हो ना कि अगस्त सितंबर में आपकी सेल का समय है, आपकी सेल आना शुरू हुई और उसी वक्त फ्लिपकार्ट ने आपके अकाउंट के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी जिससे कि आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, आप एसपीएफ क्लेम नहीं कर पा रहे, तो उस वक्त बहुत दुख होता है। आपको ये लगता है कि हम इससे तो एडवांस में ही परचेज कर लेते। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप एक हफ्ते और रुक जाइए और जून के लास्ट तक मैं आपको इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि काफी सारे सेलर्स ने ना मुझे मैसेज किया है कि वो परेशान है इस मेल को लेकर जिसमें फ्लिपकार्ट ने एसपीएफ क्लेम के ब्लॉक को लेकर बात कही है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। देखिए मैं आपको पहले ही रिकमेंड कर चुका हूं कि थर्मल प्रिंटर तो परचेज करने का आप अपना मन बना ही लीजिए, अभी नहीं कुछ टाइम बाद। लेकिन आप ये समझिए कि लॉन्ग ड्यूरेशन में जब आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हो तो थर्मल प्रिंटर आपके काफी काम आने वाला है, ठीक है। बाकी शिपिंग लेबल ऑथराइज्ड वेंडर से परचेज करने हैं या फिर नहीं करने, इसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अगर आपको शिपिंग लेबल के प्राइस को लेकर कोई इशू नहीं है फिर तो आप फ्लिपकार्ट के ऑथराइज्ड वेंडर से खरीद सकते हो ना, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। क्यों आप इस चीज का रिस्क ले रहे हो कि कहीं सही में फ्लिपकार्ट आपके एसपीएफ क्लेम को ब्लॉक कर ना दे? तो देखिए इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको प्राइस रिलेटेड इशू नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं, प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप एक हफ्ते का वेट कर लीजिए, बाकी थर्मल प्रिंटर परचेज करने का आप मन बना लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में मुझे यही अपडेट करना था। बाकी अगर आपको थर्मल प्रिंटर कौन सा खरीदना है इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सा थर्मल प्रिंटर खरीदना चाहिए, थर्मल प्रिंटर के इंस्टॉलेशन रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आने वाले टाइम में उसके ऊपर वीडियो जरूर डालूंगा। ये वीडियो में अभी इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।